अगर आप स्टडी इन माल्टा करना चाहते हो, अगर आप माल्टा में विदाउट आइट्स और विदाउट एनी रिक्वायरमेंट्स के माल्टा जाना चाहते हो, वो भी बहुत कम पैसों में, तो अगर आपके नंबर भी बहुत कम हैं, लो ग्रेड्स हैं, तो ये वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिरुमान है। मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंसी। जैसा कि सब जानते हो, स्टडी बिजनेस को लेकर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम माल्टा को कवर करेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, 8 से 9 मिनट की वीडियो। हम कोशिश करेंगे इसको मज़ीद शॉर्ट करने की, बट अगर ये सारी कंप्लीट वीडियो आप देख लोगे तो आपके लिए ये जानना काफ़ी इजी हो जाएगा कि क्या आप एलिजिबल हो माल्टा के लिए या नहीं हो। सबसे पहले हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में, इनटेक्स, माल्टा के एजुकेशन सिस्टम है, रिक्वायरमेंट्स है, एप्लीकेशन प्रोसेस है और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और टोटल को कॉस्ट इन पाकिस्तानी रुपीज़ में हम आपको आज सारी कुछ इसमें बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, माल्टा किन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। क्या आप जो ये वीडियो देख रहा है, क्या वो स्टूडेंट एलिजिबल है माल्टा के लिए, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहला स्टूडेंट्स आता है लो ग्रेड स्टूडेंट्स, जिसके नंबर कम है, 50% है या 50% से भी कम है। तो माल्टा की कुछ यूनिवर्सिटीज़, माल्टा के कुछ कॉलेजेस आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकंड, आइट्स अगर नहीं देना चाहता, माल्टा की कुछ ऐसी सर्टन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एडमिशन्स देती हैं। मतलब अगर मीडियम ऑफ का लेटर आपके पास है तो आपको विदाउट एनी आइट्स एडमिशन माल्टा की यूनिवर्सिटीज़ आपको देती हैं। तीसरा, अगर आप यूरोप में बहुत जल्द जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रोसेस जल्द से जल्द हो जाए, तो माल्टा उनमें से एक कंट्री है जो कि आपका जो प्रोसेस है वो विद इन 2 से 3 मंथ्स में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और माल्टा का जो इंटेक्स है, हर 3 मंथ्स के बाद इंटेक है। अभी माल्टा का जैन फेब इंटेक चल रहा है, एडमिशन्स ओपन है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर के और सितंबर के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं माल्टा के लिए। चौथी रीज़न, माल्टा एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आपको किसी भी एडिशनल डिप्लोमा या तो फ्रेंच सीखने की ज़रूरत है, ना ही कोई और लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। तो माल्टा एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होने की वजह से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं और किसी भी अलग से कोई आपको डिप्लोमा करने की ज़रूरत नहीं है। माल्टा में जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो डिग्रीज होती हैं, वो 1 साल में कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद जो माल्टा की गवर्नमेंट है आपको जॉब सर्च वीज़ा देती है 6 मंथ में, जिसमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। 8 से 9 महीने में आपको मिल जाती है। उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट में आप मूव हो सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ रीजंस थी माल्टा। अगर आप इन चीज़ों में फिट आते हैं तो माल्टा बेस्ट कंट्री है आपके लिए, जो लोग इसमें फिट होते हैं। सेकंड, जो इसमें हम चलते हैं एजुकेशन इन माल्टा। एजुकेशन माल्टा की किन लेवल्स पे चलती है, अगर आप उनकी वेबसाइट देखो, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी देखते हो तो आप अपना लेवल जरूर चेक कीजिएगा। इसमें से लेवल 4 जो इसमें आता है वो है पोस्ट सेकेंडरी कोर्सेज का, डिप्लोमा कोर्सेज का। लेवल 5 एंड 6 जो है वो बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं और लेवल 7 जो है वो मास्टर डिग्री कोर्सेज है। तो मेक श्योर कीजिएगा, अगर आप लेवल 7 में जाना चाहते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री के ऊपर होगा, 5-6 बैचलर डिग्री में होगा और 4 जो है पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा कोर्सेज होगा। ये अपने आपको अपने माइंड में लाजमी आपके होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी माल्टा में स्टडी के लिए। पहली एकेडमिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है 50% मिनिमम 50% नंबर होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस माल्टा में 45% भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन 50% में हो रहे तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। उससे ऊपर होगा तो डेफिनेटली होगा, कोई आर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको MOE पे आपको एडमिशन दे देती है कुछ यूनिवर्सिटीज़। और बाद फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपको तकरीबन जो है वो 22 से 24 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट अप्रॉक्सीमेटली माल्टा की लिखनी पड़ती है, जो कि 3 मंथ्स मिनिमम आपके अकाउंट में होनी चाहिए। बाकी इसकी जो प्रॉपर कैलकुलेशन है वो मैं डेफिनेटली अपनी स्क्रीन में दे दूंगा, ताकि आप स्टूडेंट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से मुस्तफीद हो सकें। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर स्टूडेंट्स MOE नहीं मिलता, ये ऐसे स्टूडेंट्स ऐसी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं जो कि आपको लगता है ये मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहूँ, तो जो अच्छी यूनिवर्सिटी है ज़्यादा जिसके रैंक अच्छे हैं, डेफिनेटली वो MOE पर एडमिशन आपको नहीं देगी। सो उन स्टूडेंट्स के लिए आपको मैं बता दूं, आपके जो
जो रिक्वायरमेंट्स है अंडर ग्रेड के लिए वो 5.5 ओवरऑल होना चाहिए, नॉट लेस देन 5 है, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 6 ओवरऑल है, नॉट लेस देन 5.5 है। ये आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो आपकी बैचलर डिग्री है वो 3 इयर्स की है, और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो इसमें 1 ईयर का है। मास्टर डिग्री इसमें कुछ यूनिवर्सिटी 1 ईयर की ऑफर करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 2 ईयर की ऑफर करती है, तो वो 1 से 2 साल का आपका जो है वो इसमें मास्टर की डिग्री आपको करनी पड़ती है। तो इसकी ट्यूशन फ़ी की हम बात कर लेते हैं। तो ट्यूशन फ़ी जो अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स की जो ग्रेजुएशन की ट्यूशन फ़ी है वो 4,400 से स्टार्ट होकर 10,000 यूरोस तक जाती है, और आपकी जो मास्टर्स की डिग्री की यूरोस की फ़ी है वो 4,000 से लेकर 20,000 यूरोस तक जाती हैं। ये हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है, बट मोस्टली आपको यूनिवर्सिटी जो है वो 5 से 6,000 यूरोस के अंदर अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ माल्टा की मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी हैंडसम अमाउंट बन जाती है यूरोस में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं अपनी पाकिस्तानी कैलकुलेट करूं तो तकरीबन ये 15 से 16 लाख रुपए के करीब फीस आपकी बनती है यूरोस में, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो। इसमें पॉपुलर स्टडीज़ की बात कर लेते हैं। मोस्टली जो पॉपुलर स्टडीज़ कौन सी हैं, पहला जो है बिज़नेस, डेफिनेटली बिज़नेस के काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, बीए के, एमबीए के, अकाउंट्स के, फाइनेंस के रिलेटेड। उसके बाद आपकी जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के कोर्सेज हैं, मार्केटिंग ब्रांड मैनेजमेंट के कोर्सेज मिल जाते हैं, साइंस के कोर्स मिल जाते हैं, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर के, मैकेनिकल, ऑयल एंड गैस के रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज के कोर्स मिल जाते हैं। ये जो 8-10 कैटेगरीज हैं जो मैंने बताई हैं, इसके इर्द गिर्द ही आपको मोस्टली कोर्सेज आपको माल्टा के एडमिशन के मिलेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं माल्टा के एप्लीकेशन प्रोसेस के। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए डेफिनेटली आपको वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो यूके के लिए रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी होती हैं। सीवी है, पासपोर्ट है, आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लस ट्रांसक्रिप्ट, प्लस डिग्रीज, प्लस आपके एमओआई लेटर्स। ये जब आप देंगे तो यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल ऑफर देती है, देन आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है। जो एमओआई के स्टूडेंट्स होंगे डेफिनेटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसमें इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं, देन आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर रिसीव होता है, सेम एज जैसे यूके का रिसीव होता है। उसके बाद आप फ़ी डिपॉजिट करेंगे। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं माल्टा की 50 यूरो से लेके 100 यूरो तक एप्लीकेशन फ़ी जो है चार्ज करती हैं। अगर स्टूडेंट्स ये समझता है कि यूके की तरह हर कंसल्टेंट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर लेटर्स देता है, तो ये गलत होगा। इसमें जो भी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू अप्लाई करेंगे या खुद भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, हमारे थ्रू अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव लाइक हम बैठे हुए हैं, हमारे पास माल्टा की 8-10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके हम रिप्रेजेंटेटिव हैं इन पाकिस्तान, और हम उनको टाइम से आपको ऑफर मिल जाए। अदरवाइज आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ, आप ऑफर लेटर वहाँ से भी ले सकते हो, और फिर भी आपको 50 यूरो या 100 यूरोज आपको पे करना पड़ेंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में मदद मिलती हैं। अगर हमारे थ्रू करेंगे डेफिनेटली हम आपके लिए प्रॉपर टाइम से जो है वो ऑफर लेटर निकाल के देंगे, जिससे होगा ये कि जैसे ही आप वीज़ा फीक करेंगे तो साथ ही आप अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे वीएफएस से। अपॉइंटमेंट के बाद इसका जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी जैसे ही आपने स्टार्ट कर लिया अपना ऑफर लेटर के लिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि आपको विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी हो जाए और आपके अपॉइंटमेंट के टाइम तक आपकी जो है वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। अच्छा, इसमें हम पार्ट टाइम और पोस्ट स्टडी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स के लिए आपको 20 आवर्स मिलते हैं, जिसमें से 6 यूरो से 8 यूरो तक अप्रॉक्सीमेटली पर आवर की जॉब मिलती है, जो कि अगर हम कैलकुलेट करें 20 आवर्स के साथ तो आपकी जो इनकम है वो तकरीबन कोई 1 से 1.25 लाख रुपए तक बनती है पर मंथ के हिसाब से, और आपकी मंथली इनकम जो है इतनी बन जाती है। और पोस्ट स्टडी जॉब्स की मैं बात करूं तो इसमें आईटी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, गेमिंग, टूरिज्म सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आपको मिलेंगी। अगर आप स्टूडेंट यूरोप में जाना चाहते हैं, माल्टा में जाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कुछ ना कुछ स्किल्स इस तरह की लेके जाएं जो कि आपको बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल सकती हैं। फुल टाइम जॉब की जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3.5-4 लाख रुपया तक बन जाती है, जो कि आम स्टूडेंट्स निकालता है फुल टाइम जॉब करने की। अच्छा, इसमें सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो माल्टा में खास तौर पे जाना चाहते हैं। वो एक टैक्स रिबेट अपॉर्चुनिटी स्कीम है, जहाँ पे गेट क्वालिफाइड स्कीम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, अपनी 2 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आप 2 साल तक अगर टैक्स पे करते रहते हो, माल्टा में रहते हुए साथ में जॉब करते हो, साथ अपना प्रॉपर टैक्स पे करते हो, तो आपकी ट्यूशन फ़ी का 70% जो है एज अ रिबेट
आपको गवर्नमेंट माल्टा की आपको रिफ़ंड करती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप स्टूडेंट्स को मिस नहीं करना चाहिए माल्टा में रहते हुए। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा काम देंगी। लास्ट इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं लिविंग एक्सपेंसेस की कि क्या लिविंग एक्सपेंसेस आते हैं हमारे माल्टा में रहते हुए। नॉर्मली एज़ पर माई रिसर्च एंड एज़ पर माई जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, लिविंग कॉस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 400 यूरो से 450 यूरोस तक पर मंथ मिलती है, जिसमें अकोमोडेशन आपकी जो हमने जो कैलकुलेट किया है अराउंड 250 यूरो से 350 यूरोस पर मंथ मिल जाता है, और फूड आपको जो है 150 से 200 यूरोस पर मंथ आपको फूड मिल। अच्छा, इसमें हम कंक्लूड करते हैं ट्यूशन फी और लिविंग कॉस्ट को कंप्लीट कि आपका माल्टा पहुंचने तक कितना खर्चा आ सकता है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की फ़ीस के ऊपर। हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो 1000 यूरो से 6000 यूरोस के करीब लेके चलते हैं, मतलब 3 लाख से 20 लाख तक आपकी फ़ीस होगी। मिनिमम आपको 5000 यूरो या 6000 यूरो को लेकर चलते हैं। अगर मैं 6000 यूरो को पकड़ूं तो तकरीबन कोई 17-18 लाख रुपया आपका जो है आपकी फ़ीस बन जाती है। जिस कंक्लूजन ये निकला, माल्टा में आइट्स के बगैर जाना चाहते हो और लो मार्क्स हैं,